अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि कुमार, आपका बायोलॉजी मेंटर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास में स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग देखते हैं पहले कि ह्यूमन जो है वो होता क्या है। तो ह्यूमन एक हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो एक ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी ये हमारा जो फूड जो ये अपना टेक इन करेंगे, यानी फूड यानी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए जो न्यूट्रिशन को तैयार करेंगे, इसके लिए हम लोग प्लांट और अदर थिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और उस सारे चीजों से अपना इंटेक ऑफ फूड करके वो अपने न्यूट्रिशन को प्रिपेयर करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन आखिर हमारा जो ह्यूमन बीइंग के पूरे बॉडी के अंदर में न्यूट्रिशन जो है पूरा कंप्लीटली कैसे डाइजेस्ट करता है। तो उस डाइजेशन करने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑर्गन और बहुत सारे जो ग्लैंड्स है वो हमारे बॉडी के अंदर में जो प्रेजेंट रहते हैं इंटीरियर पार्ट, वो हमारा फंक्शन करता है, पूरे डाइजेस्टिव फंक्शन करता है। तो हमारे पास दो सेट्स ऑफ ऑर्गन मिलनी जो बॉडी में डाइजेशन सिस्टम और पूरे बॉडी में ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन को प्रिपेयर करने के लिए हमारा फंक्शन करता है। तो वो हमारे पास ये है। फर्स्ट में क्या होता है, हमारा जो ऑर्गन का सेट्स है उसमें हमारा फर्स्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में ये हमारे पास 6 पार्ट है, यानी 6 पार्ट है हमारे पास, जो पूरे हमारे ऑर्गन के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता है और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी पूरे डाइजेशन प्रोसेस को हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन को प्रिपेयर करने के लिए तैयार करते हैं। और सेकंड हमारे पास है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें हमारे पास 4 ग्लैंड है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम और डिफरेंट टाइप के हमारे पास बॉडी के अंदर में जूस एंजाइम सिक्रेशन करते हैं, जिससे भी हमारा बॉडी के अंदर में जो कॉम्प्लेक्स फूड पाया जाता है उसको सिंपल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो हम लोग अभी हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में हमको कौन कौन सा 6 पार्ट हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट जो पढ़ना है जिसका नाम है माउथ और वकल कैविटी, ये दोनों साथ में पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड पढ़ेंगे फार्नेक्स, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग ओसोफेगस, फोर्थ नंबर में स्टमक, 5 में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड 6 में लास्ट वन लार्ज इंटेस्टाइन। उसी तरीके से हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर में पढ़ने वाले हैं सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, सेकंड लीवर के बारे में, थर्ड ब्लैडर के बारे में एंड फोर्थ पैंक्रियास के बारे में। तो ये हम पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी पार्ट्स हैं इनका फंक्शन, इसमें कौन सा हार्मोन कौन सा एंजाइम सिक्रेशन करता है, और उसी तरीके से डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हम लोग पढ़ेंगे 4 ग्लैंड में कौन कौन से हमारे पास एंजाइम, कौन कौन से हमारे पास ग्लैंड के द्वारा हार्मोन सिक्रेशन किया जाता है, क्या डाइजेस्ट करता है, वो हम 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक को अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट जो हम लोग बात करेंगे, जिसमें नाम है हमारा माउथ एंड वकल कैविटी। तो वकल कैविटी होता क्या है, तो वकल कैविटी और माउथ के बारे में हम यहां पर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो माउथ क्या होता है, माउथ जो होता है मेनली हमारा लिप्स और जो चिक्स होते हैं, लिप्स और जो चिक्स होते हैं ये हमारा ओपन होता है, और इसी को हम लोग फ्रंट ऑफ दो जो हमारा है उसी को हम माउथ कहते हैं, जिसका काम है किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स फूड को स्लो करना, यानी कि उसको आराम से बिल्कुल इजी वे में हमारे माउथ के अंदर में उसको पहुंचा देना। तो इसको हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं, जो लिप्स और जिसमें चिक्स हमारा फंक्शन करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के साथ में आता है वकल कैविटी। वकल कैविटी क्या है, ये पीछे का भाग है, ठीक है, ये पीछे का भाग है, और इस पीछे वाले भाग को ही हम लोग वकल कैविटी बोलते हैं। वकल कैविटी एक हमारे पास ऐसा स्पेस है हमारे माउथ के अंदर में जिसके चारों ओर हमारे पास ग्लैंड होते हैं, और हमारा उसी में सबसे पहला फूड का डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड जो हम इंटेक करते हैं उसी में हमारे टीथ के द्वारा क्या होता है, टीथ के द्वारा हमारे फूड को क्या किया जाता है, च्यूइंग किया जाता है, और यहीं पर सबसे पहला हमारा फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। किसके मदद से, तो हमारा जो माउथ के साथ में वकल कैविटी जो दो फंक्शन करते हैं उसके चारों ओर में हमारे ग्लैंड्स होते हैं, और इसके ऊपर नीचे हमारे पास लोअर एंड अपर जॉ होता है। उस जॉ में हमारा ऊपर 16 और नीचे भी 16, दोनों जॉ में हमारा दांत सेट होते हैं, 16 टीथ, और उस टीथ का भी अलग अलग पार्ट होता है। तो टीथ में हमारा मेनली जो होता है वो 4 पार्ट होते हैं टीथ के। फर्स्ट होता है हमारे पास जो इंसीजर,
सेकेंड हमारे पास होता है कैनिन, थर्ड जो हमारे पास होता है मोलर, एंड फोर्थ वन लास्ट प्रीमोलर। तो ये हमारे पास 4 दांतों का, हमारे जो 32 दांतों का जो पूरा 32 जो हमारे टीथ का जो पूरा सेटअप है हमारे दांतों का, इसके मदद से हमारा पूरा ब्रेक डाउन किया जाता है कॉम्प्लेक्स फूड को। और इन सभी दांतों का अपना अपना फंक्शन हमारे वोकल कैविटी के ऊपर अपर लॉ और लोअर लॉ जॉ में हमारा फंक्शन करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, इसी का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जिसका नाम है फार्नेक्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बच्चा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नंबर सेकंड। इसमें जो हमारा ऑर्गन तो था वो ऑर्गन सेकंड नंबर, जिसमें पढ़ना है फार्नेक्स के बारे में। फार्नेक्स हमारे पास एक ऐसा फ्यूनल शेप होता है जो इसके थ्रू हमारा फूड और विंड दोनों आगे मूवमेंट करता है। और इस हमारे फार्नेक्स में एक सॉफ्ट प्लेट होता है जिसके थ्रू से हमारा फूड आगे आसानी से मूव करता है। और हमारा जो फूड, ये जो हमारा फार्नेक्स होता है उसमें हमारा लैरिंक्स और ट्रैकिया दोनों पार्ट काम करता है। लैरिंक्स और ट्रैकिया से हमारा विंड यानी कि एयर मूव करता है, और फार्नेक्स से हमारा फूड ओसोफेगस से ओसोफेगस में चला जाता है। तो ये हमारा फार्नेक्स का काम होता है ह्यूमन के अंदर में, जो हमारा फूड को, जो वोकल कैविटी में जो हमारा फूड्स होते हैं उसको ओसोफेगस के अंदर में पूरा फॉरवर्ड करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओसोफेगस पार्ट, जो थर्ड पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। ओसोफेगस हमारे पास एक ऐसा मस्कुलर ट्यूब होता है जो जिसका लगभग हमारा लेंथ 25 सेंटीमीटर का होता है, और ये हमारा फूड को पास करता है आगे स्टमक में। तो फूड को जो पास करने के लिए हमारा स्टमक के अंदर में एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसके हेल्प से हमारा फूड ओसोफेगस से स्टमक के अंदर में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और हमारे पास ओसोफेगस में एक हमारे पास मकस नामक ग्लैंड होता है जो म्यूकस एंजाइम को सीक्रेट करता है, और उस एंजाइम से हमारे पूरे ओसोफेगस के वॉल में मॉइस्चर और साथ साथ उसमें लुब्रिकेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है। और हमारा जो ओसोफेगस होता है उसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, यानी कि हमारा जो ओसोफेगस जो पार्ट है उसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन फंक्शन नहीं करता है। तो ये हमने अभी देखा एलिमेंट्री कैनाल का, फर्स्ट माउथ एंड वोकल कैविटी, सेकंड फार्नेक्स एंड थर्ड ओसोफेगस पार्ट एंड हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टमक एक हमारे पास जे शेप का स्ट्रक्चर होता है और ये मस्कुलर बैग होते हैं। हमारा जो स्टमक होता है वो डायफ्राम के नीचे बिलो में हमारा पाया जाता है या रहता है, और इसके हमारे स्टमक के चारों ओर में हमारा जो वॉल होता है ना, वो वॉल में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? बहुत सारे सीक्रेट करता है एंजाइम को, जैसे गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करता है, और साथ साथ म्यूकस को सीक्रेट करता है। ये सारे जो हमारा सीक्रेशन होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वो सारे के सारा बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको डाइजेस्ट करेगा। तो फंक्शन ऑफ स्टमक हम देखते हैं। सबसे पहला कि हमारा स्टमक जो है वो पार्शियली क्या करता है? पार्शियली हमारा फूड को डाइजेस्ट करता है, वन बाय वन सीक्वेंस करके। सेकेंड हमारा जो फंक्शन होता है वो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो डाइजेशन में ऐड हो जाता है और जल्दी जल्दी डाइजेशन करने का काम करता है हमारे जो फूड होते हैं कॉम्प्लेक्स। थर्ड हमारा यहाँ फंक्शन है, जो हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, चंक्स जिसको कहते हैं हम लोग फूड को, वो उसको हम लोग बायोलॉजी टर्म में हम लोग काइमी कहते हैं, और हमारा वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होकर वो डाइजेशन का काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो वाटर और सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्युबल जो हमारे बॉडी में सब्सटेंस जाते हैं, फूड जाते हैं ये लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, और हमारे पास सर्टेन कुछ ऐसे ड्रग्स जो हमारे बॉडी में जाते हैं वो हमारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्टमक वॉल के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जो बॉडी में यानी जो स्टमक में पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं जो हमारे फूड के संग साथ साथ उसमें चले जाते हैं। तो ये हमारे पास स्टमक का फंक्शन है, और स्टमक हमारा क्या होता है वो हमने इसमें देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट सिस्टम जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो हमारा लगभग 6 मीटर का होता है, और फीट में अगर हम बात करते हैं तो वो 20 फीट का हो जाता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो हमारे बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी में, वो 6 मीटर का होता है और 20 फीट का होता है। ये हमारा इसका लेंथ है 20 फीट एंड 6 मीटर।
और इसका जो वाइड यानी कि इसका जो चौड़ाई है, वाइड जो है, ये डायमीटर जो है, इसका डायमीटर लगभग 1 इंच का होता है, और इसका जो मतलब हम वाइडर बात करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब होता है, जो हमारे पास देखे हमने कि 6 मीटर लॉन्ग होगा, और फीट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 20 फीट का, और उसका डायमीटर 1 इंच का होगा। नेक्स्ट आते हैं कि हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 उसका पार्ट्स होता है, जिसमें वो पूरा फंक्शन प्रॉपरली अपना करता है। तो 3 पार्ट, सबसे पहला पार्ट का नाम है जिसका नाम है ड्यूडेनम, एंड द सेकंड वन जेजेनम, एंड द थर्ड वन इलम। ये 3 पार्ट जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और तीनों आपस में साथ में मिलकर फंक्शंस करते हैं। तो पहला हम जो ड्यूडेनम पार्ट है उसके बारे में देखते हैं, आखिर होता क्या है, फंक्शन कैसे करते हैं। तो ड्यूडेनम हमारा सी शेप का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट इसको कहते हैं। ड्यूडेनम इज अ सी शेप, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सी शेप का होता है। इसका लेंथ का अगर बात करें तो इसका लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका लेंथ हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये काम क्या करता है, तो इट्स डिसेंड द लिम्स रिसीव ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पैंक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट में दोनों में डिसेंड लिम्ब को रिसीव करते हैं और कॉमन ओपनिंग करते हैं। तो ये हमारे पास ड्यूडेनम में फर्स्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है उसका हमने फंक्शन यहाँ देखा। सेकंड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसका नाम है जेजेनम, ये क्या होता है, तो ये इसका जो लेंथ है लगभग 2.5 मीटर का लेंथ होता है इसका, और फीट में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 8 फीट का हो जाता है। ये हमारे पास नैरो शेप होता है इसका, और ये ड्यूडेनम के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है एलम। इसका जो हमारा लेंथ होता है वो 3.5 मीटर्स का होता है, और ये अगर फीट में बात करें तो 12 फीट लॉन्ग होता है। ये तीनों जो हमारे ड्यूडेनम, जेजेनम और एलम पार्ट जो होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में फंक्शन करते हैं, क्योंकि ये तीनों पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है। और ये फंक्शन क्या करते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव फूड को डाइजेस्टिंग करने का फंक्शन करता है। नेक्स्ट आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास एक ऐसा इंटेस्टाइन है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाइडर होते हैं, बाइडर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो लेंथ अगर हम बात करते हैं तो 1.5 टू 1.8 मीटर लॉन्ग होता है। अगर फीट में बात करते हैं तो 5.5 टू 6 फीट लॉन्ग होता है। अगर हम बात करते हैं इसका वाइड अगर लेंथ का, तो ये 6 सेंटीमीटर का वाइड होता है इसका, और ये हमारे एब्डोमिनल जो होते हैं और पैल्विक कैविटी इसके साथ में यहाँ पर इसके संग लाइज करता है, मतलब साथ में फंक्शन करता है। इसको भी 3 भागों में, इस लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 भाग होता है, 3 पार्ट्स होते हैं जो उन लार्ज इंटेस्टाइन में फंक्शन करते हैं। तो इसका 3 पार्ट का नाम होता है, फर्स्ट का नाम होता है हमारा कैकम, सेकंड का कोलोन, एंड थर्ड का रेक्टम पार्ट। तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 करके तीनों पार्ट आगे फंक्शन कैसे करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के संग। तो हम देखते हैं कैकम जो होता है एक स्मॉल पाउचेस होता है, एक पाउच है जो स्मॉल होता है छोटा सा, और ये जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। द ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू कैकम, कैकम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन हो जाता है। एंड कंट्रोल, ये क्या करता है, एक वैल्वेज होते हैं जो इसको कंट्रोल किया जाता है और परमिट देता है फूड को आगे जाने का, यानी कि क्या करता है, फूड टू मूव डाउन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये वैल्वेज आगे मूव करने का फूड को आगे बढ़ाता है, लेकिन ये वापस बैक नहीं हो पाता है। तो बट नॉट बैक, ये वापस फूड लार्ज इंटेस्टाइन से वापस नहीं हो पाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं कोलोन का। तो कोलोन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकेंड पार्ट है, इसका शेप इन्वर्टेड यू शेप का होता है। ये एक ट्यूब के तरह है और इन्वर्टेड यू शेप्स के होते हैं, और ये 4 भागों में ये भी बट जाते हैं। तो 4 भागों में हमारा फर्स्ट जो भाग है उसका हमारा नाम होता है असेंडिंग कोलोन, सेकंड का ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड का डिसेंडिंग कोलोन, एंड द लास्ट वन एंड फोर्थ सिगमेंटेड कोलोन। ये 4 हमारे पास कोलोन पार्ट होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में फंक्शन करते हैं। द लास्ट वन रेक्टम पार्ट, रेक्टम लगभग हमारे पास 15 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, और 7 इंचेस में बात करें तो 7 इंचेस के होते हैं, और ये एक टर्मिनल ट्यूब है
जो ओपन होता है, और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द एनस, एनस का एक्सटीरियर पार्ट ये माना जाता है रेक्टम, और ये ग्रेजुअली हमारे बेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। एनस जो है वो गार्डेड होता है एनल स्पेंचर ऑफ मसल्स के मदद से, और आराम से जो बेस्ट प्रोडक्ट है उस एनस के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर अभी देखें स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या, उसका लेंथ हमने देखा, वो किस तरीके से वर्क करता है, उसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन किस प्रकार से वर्क करता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन विंग पर रहते हैं, उसमें हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें बहुत सारा जो टॉपिक्स था हम लोग ने, और अलग अलग जो पार्ट हम एलिमेंट्री कैनाल था वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले यहाँ पर कि जो ह्यूमन का न्यूट्रिशन विंग होगा, एलिमेंट्री कैनाल के अलावा दूसरा जो हम लोग पार्ट ऑर्गन देख रहे थे 2 सेट्स ऑफ ऑर्गन्स में, तो उसमें हमारा एक ग्लैंड्स भी था। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स जो हमारे पास होता है वो 4 तरह का ग्लैंड है, पहले भी बता चुके, फिर से देख लीजिए। सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड लीवर, थर्ड गैल ब्लैडर एंड फोर्थ नंबर पैंक्रियाज। ये 4 जो हमारे पास है, इसी को हम लोग पूरे हमारे ह्यूमन के न्यूट्रिशन में हमारा ये ग्लैंड कहलाता है। और ग्लैंड में बहुत सारे एंजाइम और डिफरेंट टाइप हार्मोन जो सिक्रेशन होगा, और बहुत सारे ग्लूकोज, स्टार्च, ये दूसरी चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि अब कैसा ग्लैंड कौन सा क्या बनाएगा, कौन एंजाइम सिक्रेट करेगा, हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। सैलिवरी ग्लैंड, तो हम लोग यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड देख रहे हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड होता क्या है, तो सैलिवरी ग्लैंड हमारे पास 3 पेयर का ग्लैंड्स होता है जो ओपन होता है हमारे वोकल कैविटी में। वोकल कैविटी कहाँ है, तो हमारा जो माउथ है, यानी जो इस माउथ का जो स्पेस है उसी को वोकल कैविटी का, ये हम पहले बता चुके हैं। तो इसके अंदर में 3 पेयर का ग्लैंड्स पाया जाता है, उस ग्लैंड को हम सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड एक ग्रैप्स के क्लस्टर की तरह होता है, मतलब गुच्छा की तरह जैसे होता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो सैलिवरी ग्लैंड जो है हमारे वोकल कैविटी में क्या करता है, सलाइवा को सिक्रेट करता है। और सलाइवा ही हमारा क्या करता है, सलाइवा होता क्या है, तो सलाइवा एक स्लाइटली अल्कलाइन के तरह होता है, जो हमारे फूड के ऊपर, कॉम्प्लेक्स फूड जब हम वोकल कैविटी में चबाते हैं तो उसके ऊपर वो फंक्शन करता है सलाइवा, और वो सलाइवा दो हमारे उस फूड में मॉइस्चर और उसको लुब्रिकेंट बना देता है, जिससे क्या होता है, वो फूड क्या होता है, मॉइस्चर के कारण, लुब्रिकेंट के कारण क्या हो जाते हैं, हम लोग को खाने में इजी हो जाता है, अंदर स्लोइंग करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड में जो सलाइवा बन रहा था उसका हमारा पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.2 होता है। सैलिवरी ग्लैंड में जो सलाइवा सीक्रेट हो रहा है उसका पीएच वैल्यू हमारा 7.2 होता है। और ये सलाइवा का हम क्या काम करता है, तो हमारे फूड को मॉइस्ट करता है और साथ ही साथ उसको लुब्रिकेट्स करता है। तो फूड हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा सैलिवरी ग्लैंड क्या क्या करेगा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट है, इट्स बाइंड्स द फूड पार्टिकल्स इनटू द बॉल्स ऑफ इजी स्लोइंग। हमारा जो फूड का जो बॉल्स होगा, फूड जो कॉम्प्लेक्स होगा, वो क्या करेगा, हमारा क्या करेगा, सिंपल में कन्वर्ट कर देगा, और हम उसको आसानी से ओसोफेगस में आराम से वो चला जाएगा। सेकेंड है द एंजाइम सैलिवरी एमिलेज। इसमें जो हम लोग का भोजन होगा, यानी वोकल कैविटी में जो फूड होगा उसमें सलाइवा जो मिलेगा, तो उसके साथ साथ ओसोफेगस में फूड के साथ सैलिवरी एमिलेज चला जाएगा, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, सलाइवा के अंदर में प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा उस फूड में जो भी स्टार्च होगा उसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोस में। किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा। सलाइवा जो हमारा होता है वो एक प्रकार का एंटीसेप्टिक की तरह भी फंक्शन करता है। क्या करता है, एंटीसेप्टिक की तरह फंक्शन करता है। कैसे, तो आप देखिएगा बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, जैसे डॉग है, उसका कहीं पे अगर इंजरी हो जाए, कट जाए, छिल जाए, तो वो अपने माउथ से, अपने जीभ से, टंग से उसको क्या करता है, चाट के उसको ठीक कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसके सलाइवा में जो जीभ के ऊपर सलाइवा उसका है वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा। एंटीसेप्टिक क्या करता है, नॉर्मल छीले कटे चीजों को ठीक कर देता है। तो इसलिए सलाइवा हमारा क्या है, एक प्रकार का एंटीसेप्टिक भी होता है। इसमें क्या क्यों होता है एंटीसेप्टिक, तो पूछा जाएगा एंटीसेप्टिक कैसे, तो भाई इसके अंदर में कंटेन रहता है एक प्रकार का एंजाइम, उस एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइमी। लाइसोजाइमी क्या करता है, लाइसोजाइमी के कारण ही वो एंटीसेप्टिक होता है और किसी भी इंजरी चीजों को, नॉर्मल इंजरी चीजों को ठीक कर देता है। तो देखो क्या लिखा है, लाइसोजाइमी क्या होता है, विच किल जर्म्स
प्रेजेंट, जो भी जर्म्स प्रेजेंट होगा फूड में, हमारा सलाइवा के साथ फूड जो हम लोग खाते हैं उसमें जो भी जर्म्स मौजूद होगा उस जर्म्स को हमारा क्या करेगा, वो एंटीसेप्टिक जो हमारा लाइसोसोमी पाया जाता है वो उसको मार देगा और हमारे बॉडी में क्या करेगा, फूड जो है हमारे माउथ के थ्रू पूरा अंदर ओसोफेगस से स्टमक में चला जाएगा, इनहेल कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। जैसे सैलिवरी ग्लैंड देखे उसी तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड मेनली हमारा कहाँ पे पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा स्टमक में होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, स्टमक हमने पहले भी पढ़ा, यहाँ पर और देख लेते हैं। स्टमक जो होता है उसी में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टमक में और ये रिलीज क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं हमारा एंजाइम, और उस एंजाइम क्या रिलीज करते हैं, एक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करते हैं, म्यूकस को रिलीज करते हैं, म्यूकस मकस पार्ट से रिलीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज होगा और जो प्रोटीन हमारे फूड में है उस सब को डाइजेस्ट कर देगा और डाइजेस्ट करके क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो भी चीज बनाया निकला है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और प्रोटीन जो होगा उस सब को डाइजेस्ट करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें, पेप्सिन में। यानी इससे आपको पता चला कि हमारा बॉडी जो है ना तो प्रोटीन डायरेक्टली पचा पाता है ना स्टार्च पचा पाता है, हमारा बॉडी दूसरे चीजों में कन्वर्ट करके ग्लैंड जो हमारा कन्वर्ट कर देता है एंजाइम के थ्रू से और उसको डाइजेस्ट करता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, उसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मकस और हमारा प्रोटीन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग को यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग ग्लैंड का सेकंड पार्ट, हमने अभी सैलिवरी ग्लैंड के बारे में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट जिसका नाम है लीवर। लीवर हमारे बॉडी का सबसे पहला, यानी याद रखिएगा ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। बॉडी में जो सबसे बड़ा ग्लैंड है उसको हम लीवर कहते हैं। लीवर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इसका जो वेट होता है, लीवर का जो वेट होता है यानी वजन होता है वो लगभग हमारे पास 1.5 kg का होता है। ठीक है, और ये होता कहां पर, तो इट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इन द कॉनकेविटी ऑफ डायफ्राम। ये हमारे डायफ्राम के राइट साइड जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है और डायफ्राम के बगल में होते हैं। इट फॉर्म्ड अ हेपेटिक सेल, और जो हमारा लीवर है उसमें एक सेल बनता है, उस सेल को हम लोग हेपेटिक सेल्स कहते हैं और ये काम आगे हमारा करता है। डेट अरेंज अ कॉर्ड, ये हेपेटिक सेल क्या करता है, लीवर के कॉर्ड को अरेंज करता है। यानी कि अब आप सबको पता है कि हमारा बॉडी में जो भी हमारा पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, वो एक दूसरे से अरेंजमेंट होता है और वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके फंक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर हेपेटिक सेल जो है वो लीवर के अंदर में वो अरेंज करता है पूरे लीवर के कॉर्ड को, यानी एक दूसरे के संग जोड़ता है। लीवर के अंदर में एक हमारा जूस सिक्रेट होता है, उस जूस का नाम है बाइल जूस। उस जूस का नाम है बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रेट करेगा, तो बाइल जूस सिक्रेट करेगा। और ये स्टोर कहाँ पे करता है, तो बाइल जूस जो लीवर से सिक्रेट होता है वो हमारा गैल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। कहां पर, गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और जब जरूरत पड़ता है एज देयर रिक्वायरमेंट तो क्या करता है, वो रिलीज कर देता है क्या, किसके पास, ड्यूडेनम पार्ट में। और ड्यूडेनम पार्ट जहां भी हमारा पहुंचाना है वो आपका जो प्रोसेस को कर देता है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर देखा सेकंड पार्ट लीवर के बारे में, और अब हम आते हैं ग्लैंड का थर्ड नंबर पार्ट। जिस पार्ट का नाम है थर्ड में गैल ब्लैडर। तो गैल ब्लैडर क्या होता है अब हम देखते हैं। गैल ब्लैडर इज अ ट्रांसपेरेंट ओविड सैक एम्बेडेड इन वन ऑफ लीवर लोब्यूल्स। गैल ब्लैडर एक हमारे पास ऐसा ट्रांसपेरेंट अबॉर्ड शेक है जो हमारे लीवर के लॉब्यूल के साथ में एम्बेडेड होते हैं, यानी उसके संग जुड़े होते हैं। इट रिसीव, हमारा क्या करता है, गैल ब्लैडर रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, वाइल जूस को रिसीव करता है। और जो हेपेटिक हम लोग डक्ट होता है, जो हेपेटिक सेल से बना होता है, उस जूस को वहां पर स्टोर कर लिया जाता है। हेपेटिक डक्ट स्टोर कर लेता है एंड दे गैल ब्लैडर ओपन्स, गैल ब्लैडर ओपन होता है इनटू प्रॉक्सिमल आर्म ऑफ द ड्यूडेनम थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट, और वही बाइल जूस आगे जाकर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर में वो ओपन हो जाते हैं। तो ये हमारे पास है यहाँ पर गैल ब्लैडर, जिसमें हमने देखा कि गैल ब्लैडर क्या करेगा,
उसमें स्टोर करेगा बाइल जूस को, जो लीवर से निकलता है और वो लीवर के लॉब्यूल्स के साथ में एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा और ग्लैंड का लास्ट पार्ट है जिसका नाम है पैंक्रियाज। ये 4 नंबर पार्ट। पैंक्रियाज क्या होता है? तो पैंक्रियाज हमारे पास एक ऐसा डिफ्यूज पिंक कलर का हमारा बॉडी के अंदर में पार्ट्स होता है जो लीफ शेप, इसका शेप जो है लीफ की तरह यानी पत्ते की तरह होता है, और ये हमारा ग्लैंड कहलाता है। इसको हम लोग लीफ शेप ग्लैंड भी कहते हैं। पैंक्रियाज को लीफ शेप ग्लैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका शेप जो होता है वो यू शेप का होता है और ये लाई करता कहाँ? ड्यूडेनम के साथ में। पैंक्रियाज जो क्या करेगा? पैंक्रियाज एक ड्यूल ग्लैंड भी कहलाता है, यानी 2 फंक्शन ये करता है, इसीलिए इसको हम लोग ड्यूल ग्लैंड भी कहते हैं। हमारा एक्सोक्राइन जो पार्ट्स होता है ये हमारा जो पैंक्रियाज के साथ वो फॉर्म करेगा, हमारा क्या फॉर्म करेगा? हमारा फॉर्म करेगा पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स के साथ में और फंक्शन करेगा। पैंक्रियाज में हमारे पास 2 तरह का हार्मोन सीक्रेट होता है, हार्मोन बनता है। तो पहला हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन पैंक्रियाजी के अंदर में बनता है, और दूसरा ग्लूकागॉन जो हार्मोन बनता है ये हमारा पैंक्रियाज बनाता है। इंसुलिन जब हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो इंसुलिन के कमी से हमारे बॉडी में डायबिटीज का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल, इसके पहले हम पूरा बता चुके, और हमने ग्लैंड के बारे में भी देखा कि ग्लैंड कितने प्रकार का होता है और कौन सा ग्लैंड का क्या क्या फंक्शंस होता है वो हमने यहाँ पर देखा। तो ये सारे जो एलिमेंट्री कैनाल का जितने भी पार्ट थे और हमारा जो ग्लैंड्स का जो पार्ट हमने पढ़ा विचार, ये सारे मिलकर ह्यूमन का न्यूट्रिशन को तैयार करते हैं, और तब जाकर ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीटली इस सारे पार्ट्स के हेल्प से होता है। अगर हमारे बॉडी में ग्लैंड्स और हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी पार्ट्स पड़े हैं, अगर वो प्रॉपर फंक्शन ना करें तो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगा। हमारे बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो हमारा डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये सारे पार्ट्स हमारा न्यूट्रिशन को कंप्लीटली प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए सारे ग्लैंड्स और हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सारा पार्ट्स फंक्शन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चे लोग हम लोग देखेंगे जो हम लोग अभी लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने जो आपको लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस के बारे में, और उसमें बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था। सेकंड जो हमारा ये लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, पूरा न्यूट्रिशन का ह्यूमन बीइंग के जान लिए, उसमें ग्लैंड जान लिए, उसमें एलिमेंट्री कैनाल जान लिए। जो हम लोग लेक्चर नंबर 3 जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग का पूरा रिस्पायरेशन का टॉपिक होगा, जो हम लोग आगे लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे।